हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सेट 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं और आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्रत्येक सेट में आपको कुछ ना कुछ नया 100% सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही तरह का सेट नहीं रहता है। तो इसलिए और आप लोग का जो ये चल रहा है कि सर प्लेटफॉर्म का करवाइए, प्लेटफॉर्म का करवाइए, हम वो भी करवाएंगे। हम ये जैसे ही इसको ख़त्म करेंगे उसके बाद प्लेटफॉर्म को लेके आएंगे। उसके बाद देखिएगा कोई क्वेश्चन का लेवल बड़ा छोटा नहीं होता है। पहले आप इसको बना लीजिए, उसके बाद देखिएगा वो भी क्वेश्चन को हम आसानी से करेंगे। तो आप थोड़ा सा विश्वास रखिए और ये मान के चलिए जब हम आए हैं पढ़ाने के लिए तो 100% पूरा सेट को कंप्लीट करवाएंगे। इतना तो आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है 1.25 मीटर इंटू 6 बराबर कितना होगा। इसको गुना करने के लिए कह रहा है 6 पंचे 3, 6 दूना 12, 3 15 और 6 1 7, यानी कि ये आपका उत्तर हो जाएगा इतना मीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 60 मीटर है, बगीचे का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। ये दूसरा नंबर सवाल है। बार का मतलब होता है ये जो होता है इसके चारों ओर से घेरामा जिसको बोलते हैं, उसको घेरा किया हुआ बार लगाया गया, ठीक है ना। तो इसका जो ये 60 मीटर है, इसका परिमाप 60 मीटर है। तो ए भुजा निकाल लीजिए 15। तो इसका ए प्रत्येक भुजा ए है तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 मीटर। उसके बाद कहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर 15 मीटर का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 मीटर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 मीटर स्क्वायर। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भिन्न सबसे बड़ा है। यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो पहले आप लिख लीजिए। ये तीसरा नंबर सवाल है। ये पहला ऑप्शन में दिया गया है 11/36, दूसरा 7/24, तीसरा 5/48 और चौथा 19/72। यहाँ पर आपको क्या करना है, हर को समान करना है। अगर वो अलग सवाल आएगा तो भिन्न में हम बताएंगे। पहले आप इसको देखिए, क्या कीजिए, हर को समान बनाइए। आप अंश को भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ 19 जो है प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है, आभास संख्या जिसको कहते हैं, ये भी आभास संख्या, ये भी आभास संख्या। तो सबको गुना कीजिएगा, अंश को समान कीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पर 72 है, तो यहाँ पर इसका मल्टीपल पड़ते हैं 144, ये सब 144 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसमें जो 72 में कितना से गुना करें 144 हो जाए तो 2 से, यहाँ पर भी 2 से। इसमें कितना से गुना करें तो 8 3 24, 3 से, यहाँ पर भी ऊपर में भी 3 से। इसमें 24 से 6 चौक 24, 6 दूना 12 यानी 6 से, इसमें भी 6 से, इसमें तो 4 से और इसमें भी 4 से। आपको यहाँ पर देखिए, इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 11 चौक 44 बटा 144, यहाँ पर 7 छक 42 बटा 144, यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 से 15 बटा 144, यहाँ पर 19 दूना 38 और बटा 144। अब देखिए यहाँ पर सब का हर समान है। जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो यहाँ बताइए सबसे बड़ा जो अंश किसका है, ये 44 का। इसलिए ये जो हो जाएगा आपका ये 11/36, ये सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, जिसका अंश सबसे छोटा है, तो ये 5/18। ये सबसे छोटा हो गया 5/18, सॉरी 5/48। ये सबसे छोटा भिन्न, ये सबसे बड़ा भिन्न। ये आपका उत्तर हो गया। अब बढ़ते क्रम में भी कहेगा तो सजा लीजिएगा, घटते क्रम में भी कहेगा तो सजा लीजिएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये चौथा नंबर सवाल है, 2 kg 325 ग्राम गुने 5 बराबर कितना होगा। यहाँ पर चौथा नंबर सवाल होगा 2 kg 325 ग्राम को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 325 ग्राम क्या कीजिए, पहले यहाँ पर बीच में प्लस रहता है, ठीक है ना। तो केजी को पहले गुना कीजिए, तो 5 दूना 10 kg प्लस 5 25, 5 दूना 10 2 12 और 5 3 15 1 16,
ये इतना ग्राम। तो देखिए यहाँ पर कितना है, इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 625, तो यहाँ 1 kg इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 kg 650 ग्राम। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 650 नहीं होगा, यहाँ पर 625 होगा, 625 ग्राम। ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये छठा नंबर सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन 525 का अपवर्तक नहीं है। तो यहाँ पर ये छठा नंबर सवाल है 525। तो सबसे पहले से क्या कीजिए, फैक्टर तोड़िए। अपवर्तक का मतलब होता है ये गुणनखंड, ठीक है ना। तो 5 से 5 ही कम 5, और यहाँ पर हो जाएगा 0 5 25, यहाँ पर 5 से 5 दूना 10, 5 ही कम 5, 3 7 21। अब इसका तो फैक्टर नहीं होगा। अब ऑप्शन दिया गया यहाँ पे 105, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन 75, तीसरा ऑप्शन 177, और चौथा ऑप्शन है 25। यहाँ पर देखिए कौन, या अपवर्तक का मतलब इसका कौन फैक्टर है। तो देखिए 105 है तो ये फैक्टर है, 75 25 या 75 ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। इसका मतलब ये इसका अपवर्तक नहीं है। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये तीसरा नंबर, ये इसका अपवर्तक नहीं है। अगला सवाल 7वां नंबर, 11 कलमों की कीमत 264 रुपया है, इसी प्रकार 23 कलमों की कीमत कितना होगा। तो ये तो एक एक नियम वाला सवाल है। 7वां नंबर, 11 पेन का कीमत जो है, 11 पेन का कीमत 264 रुपया। तो एक पेन का कीमत हो जाएगा आपका 264 बट्टा 11 रुपया। कितना पूछा, 23 पेन का ना, तो 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जाम में सब तरह का सवाल आता है, हल्का भी आता है, भारी भी आता है, जो मीडियम रहता है वो भी सवाल आता है, ठीक है ना। तो 11 दूना 22, 11 चौक 44। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 का स्क्वायर 500, 24 का स्क्वायर कितना था 576, उसमें से 24 घटा लीजिए, तो 576 में से 24 जाएगा तो 500, ये आपका हो जाएगा 552। देखिए 576 में से घटा के देख लीजिए, सही है ना। 576 माइनस 24, 2 5 5 5, सही है। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 552, आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला सवाल, यदि x और y दो सहवास संख्या हो तो उनका एलसीएम। हम कितना बार आपको बताया है, ये 8वां नंबर सवाल। यदि x और y दो सहवास संख्या है तो इसका जो एलसीएम होता है दोनों का मल्टीप्लाई होता है x गुना y। हम जैसे एग्जांपल भी लेके बताए थे, 11 गुना 17, ये दोनों सहवास संख्या किसे कहते हैं, जिसका एचसीएफ 1 होता है। तो बताइए इसका अगर एलसीएम कहेगा तो क्या करना है, सीधे गुना कर दीजिए आराम से, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 9वां सवाल है, 10 पुरुष 15 बच्चों के बराबर खाना खाते हैं, कितने बच्चे 20 पुरुष के बराबर खाना खाएंगे। वही एक एक नियम वाला सवाल है। यहाँ पूछा क्या है, 20 पुरुष के बराबर कितने बच्चे खाना खाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए, 20 पुरुष, यहाँ पर 10 मैन बराबर 15 बॉय, तो एक मैन बराबर 15 बट्टा 10 बॉय। कितना मैन चाहिए, अब कह रहा है 20 मैन के बराबर कितना बॉय, तो इधर 20 से गुना कर दीजिए, तो 0 से 0 कट गया, 15 दूना 30। ये 20 मैन के बराबर इतना बॉय जो है वो खाना खाएगा, उतना के बराबर खाना खाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। अगला सवाल 10वां नंबर, यहाँ पे अनुपात का सवाल है, तो पहले हम लिखेंगे सवाल को यहाँ पे। ये 10वां नंबर सवाल है, A अनुपात B बराबर 5:7 है। तो हमसे पूछा गया है 5A प्लस 6B, दोनों का अनुपात, ये आपका 7A प्लस 7B। यहाँ पर देखिए आप x, यहाँ पर 5x 7x मत मानिए, आराम से जो मान यहाँ पर ये A का मान है, ये B का मान है, क्योंकि अनुपात तो फिर कट ही जाना है, तो इसलिए यहाँ पर 5 25 प्लस 7 42 अनुपात 7 कॉमन ले लीजिए, तो 7 5 12, कितना हो जाएगा 7 गुना 12। अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 7 और 4 2 6 बरसते 84। ये आपका उत्तर आ जाएगा 67:84। ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर, एक प्रतियोगिता में 1800 विद्यार्थी ने भाग लिया, जिनमें से 700 विद्यार्थी का चयन हो गया, तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों की संख्याओं के बीच का अनुपात। ये अनुपात का सवाल है। यहाँ पर 1800 टोटल विद्यार्थी है, जिसमें से चयनित कितना हुआ है
चयनित जो है 700 हुआ है। तो बताइए जो चयनित नहीं है वो कितना हो गया, तो यहाँ पर 0 0 ये 1100। तो पहले कहा चयनित और अनुपात अचयनित, जो चयनित नहीं है। तो बताइए चयनित कितना है 700, अनुपात अचयनित 1100। तो 2 0 से 2 0 काट लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 7:11। ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन है 7:11, दूसरा नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, ये 12 नंबर सवाल है, ये तो सरल करना है। 12 + 5 - 3 गुना 19 - 14 गुना 10 माइनस 193 बराबर वाट क्या होगा। तो यहाँ पे इसको हल करना है। कितना हो जाएगा, 12 5 17, 17 में से 3 गया तो 14 गुना कितना आ जाएगा 5, 5 गुना 10 माइनस 193। 14 5 70, 700 माइनस 193 कितना आ जाएगा 70507। ये आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा पहला। अगला सवाल, ये 13 नंबर, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ये देखिए, इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो अभाज्य संख्या आपको प्रथम 9 को लिखना पड़ेगा। 2 3 5 7 11 13 17 19 कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 और 19 के बाद 23। अब सबको जोड़ लीजिए। देखिए 5 5 10 10 8 18 18 19 20 21 21 7 28 28 28 और 9 8 17 37 37 और 3 37 और 3 40 के शून्य हाथ में रहल 4 3 2 5 1 6 और 4 10। यानी कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना आ गया 100। इसका औसत पूछा है, तो औसत कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या 9 है, तो 11 9 99, 11 सही 1/9, ये इसका औसत हो जाएगा। पॉइंट पूछेगा तो 11 सही 11, ये आपका उत्तर हो जाएगा पॉइंट में। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये पहला। इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। 11 से 1/11 याद रखिएगा, प्रथम 9 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 14 नंबर सवाल है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 93 रन बनाता है एवं इस कारण उसका औसत 3 बढ़ जाता है। तो 17 पारियों में उसका औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये 14 नंबर सवाल है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 16 पारियों में उसका औसत जो है औसत x है। तो बताइए इसको 16 से x गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x। कुल रन जो है इतना रन बनाया 16 पारी तक, 1 से लेकर 16 तक। अब इसमें 17वीं पारी में जो है 93 रन बनाया। अब बताइए यहाँ 16 यहाँ 1 बढ़ गया 17, तो 17 से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है अब जो औसत पहले x था लेकिन अब बढ़ गया x + 3। तो यहाँ पर इसको क्रॉस गुना करेंगे। तो अब तो इसको हल करना है, x + 93 बराबर 17x और + 17 51। इसको घटा लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका x, ये इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 42। यानी कि 16वीं पारी तक इसका औसत कितना था, इसका औसत था ये आपका 42, लेकिन अब पूछ रहा है 17वीं पारियों में, तो इसका औसत जो होगा नया औसत 45। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 15 नंबर सवाल है, 600 ग्राम का, ये तो परसेंटेज का है। सवाल को लिखते हैं पहले हम। 15 नंबर सवाल है, 600 ग्राम का 16 सही 2/3% माइनस 180 ग्राम का 33 सही 1/3% बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर यह 600 ग्राम, इसका जो फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 1/6 माइनस यहाँ पर 180 ग्राम का मतलब गुना, इसको फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 1/3 आ जाता है। 6 दाही के 100 मरतब कट जाएगा और ये 3 × 18, यानी 100 में से 60 ग्राम चला जाएगा, कितना हो गया 40 ग्राम। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ये दूसरा नंबर, ये आपका दूसरा नंबर ऑप्शन हो गया। अगला सवाल, ये 16 नंबर है, 6000 रुपये धनराशि जो पर
6 सही 1/4 प्रति वर्ष की दर से 4 फरवरी 2021 से 18 अप्रैल 2021 की अवधि के लिए साधारण ब्याज दिया गया। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, आइए अगले सवाल पे हम चलते हैं। ये 16 नंबर सवाल है। 6,000 रुपये की धनराशि पर 6 सही 1/4 प्रति वर्ष की दर से 4 फरवरी 2021 से 18 अप्रैल 2021 की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ पर आप क्या कीजिए, टाइम पीरियड निकालिए। ये 16 नंबर सवाल है। कहाँ है, यहाँ पर 4 फरवरी से 2021 से यहाँ पर 18 अप्रैल 2021 ही है। तो यहाँ पर अब देखिए, ये तो लीप वर्ष है नहीं, तो यहाँ पर फरवरी 28 दिन का होगा। तो इस बताइए 28 में से 4 चला गया तो कितना हो गया, ये 24 दिन। अप्रैल के बाद फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च 31 दिन का होता है। मार्च के बाद अप्रैल, यहाँ पर अप्रैल दिया गया 18 दिन, जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 8 5 13, 3 2 5 1 6, 1 यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी 73 दिन आ गया है। अब यहाँ पर समय आ गया 73, इसको समय को आप क्या कीजिए, वर्ष बदलिए, तो आपका समय टाइम जो हो जाएगा तो 73 / 365 तो काटेंगे तो देखिए 1/5 ये वर्ष आ गया आपका। अब इसका ब्याज निकाल लीजिए। SI बराबर क्या हो जाएगा, P × R × T / 100। तो यहाँ पर SI बराबर P कितना है, 6,000 गुना दर जो है 6 सही 1/4, 6 × 24 25/4 और समय 1/5 वर्ष में है, 100 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर मेन बट्टा ये तो पलट जाएगा। तो यहाँ पर 6,000 हम एक स्टेप लिख देते हैं, हम तो यहीं पर उत्तर लिख देते हैं, गुना 1 और बट्टा या 5 का 20 और गुना 100। 3 0 से 3 0 कट गया, 2 से काट लीजिए 3 आ गया। अब क्या बचा, 3 को 25 से गुना कर दीजिए, 25 दिया 75, ये आपका ब्याज आ जाता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 17 नंबर सवाल है। 2 वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर एवं 32 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ये अच्छा सवाल है। ये 17 नंबर, ये वर्ग, इसका परिमाप P1 हम देते हैं 40 सेंटीमीटर। दूसरा जो है वर्ग होगा उसका हम P2 परिमाप, ये 32 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया है जो इसका परिमाप क्या होगा, P3 का परिमाप पूछा गया है। तो यहाँ पर कहा है सवाल में, तो जब भी कहा है कि बताइए दोनों के क्षेत्रफल यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है उसका, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं इसका भुजा जो है x मान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस एक भुजा निकालिए। परिमाप दिया है तो परिमाप क्या होता है 4, यहाँ पर 4a भुजा बराबर 40 सेंटीमीटर। तो 4 से 4 काट दीजिए 10 होगा ना, तो ये a बराबर आ गया। तो यानी एक भुजा जो होगा 10 सेंटीमीटर का हो गया। अब यहाँ पर टोटल 32 है, तो यहाँ बताइए इसका भी तो फार्मूला वही था 4a बराबर 32। तो 4 से काटिए 4 8 32, a बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ये जो है भुजा अलग अलग हो सकता है। एक देखिए जैसे यहाँ पर ये a भुजा लिए तो यहाँ पर y भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हम फार्मूला लगा रहे हैं, a का मान यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर आ गया। अब दोनों के क्षेत्रफल के अंतर, अब इसका क्षेत्रफल भुजा जो मान है x है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया भुजा स्क्वायर तो x स्क्वायर। यहाँ पर इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया तो भुजा स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। इसका एरिया कितना हो जाएगा 8, इसका भुजा स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर 64। अब इसका एरिया कितना, तो एरिया निकाले हुए x स्क्वायर। तो यहाँ पर कह रहा सवाल में दोनों के डिफरेंस के बराबर ये है। तो यहाँ पर बताइए 100 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा 36 बराबर ये x स्क्वायर। यहाँ पर ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, x बराबर अंडर रूट कितना 36, 36 का वर्गमूल 6। अब यहाँ पर एक भुजा आ गया कितना, ये 6 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है a, तो बताइए 4 गुना यानी 6 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 6 चौक 24 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अच्छा सवाल था। अगला सवाल
ये 18वां सवाल है, दो संपूरक कोण के बीच का अंतर 20 डिग्री है तो दोनों कोणों के मानों की गणना कीजिए। यहाँ पर हम आपको ऐसे सवालों को कितना बार न जाने करवा चुके हैं। अगर आप मेरा जो ये वीडियो जो है लगातार देखेंगे तो उसमें बहुत बार ये सवाल आया है। तो नहीं पता है तो एओ को मानिए x और एओ को मानिए y, दोनों का योग कितना है 180 डिग्री है। और करा दोनों का अंतर, तो हमारे तो x बड़ा है तो x माइनस वाई बराबर कितना 20 डिग्री। यहाँ पर आप इसको चेक भी कर सकते हैं ऑप्शन की मदद से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए कौन होगा, तो ये चौथा नंबर होगा, क्योंकि इसको 100 मानेंगे तो ये 80 हो जाएगा, घटाने पर 20 आता है, दोनों को जोड़ने पर 180 आ गया। इसका मतलब x का मान 100 और y का मान कितना 80 डिग्री, ये उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो इस समीकरण 1 हो गया और इस समीकरण 2 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, x का मान यहाँ पर y कट जाएगा, x 2x बराबर कितना आ जाएगा 200, x का मान 100, तो ये आ जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया चौथा। अगला 19 नंबर सवाल, रोमन संख्या दिया गया है, इसमें जो है आपको दशमिक संख्या के बराबर बताना है। ये 19 नंबर सवाल है, इसको हम लिखते हैं पहले रोमन संख्या MLXVI। यहाँ पर याद रखिए एक सवाल रोमन संख्या से 100% आएगा अगर आप 1 to 5 दे रहे हैं तो देखिए 1 to 5 बहुत लोग कहते हैं कि अरे 1 to 5 में 8वां का नहीं पढ़ना है, वो भी पढ़ना है आपको। कम से कम आपको 10 तक कंप्लीट कीजिएगा, तभी आप कंपटीशन कितना बढ़ गया देख रहे हैं। 8 लाख से अबव लोग विद्यार्थी इसमें भर दिए, इसलिए आपको आपका जो मैथ जो है जो इसमें फिक्स नंबर आता है तो आप बनाएंगे तो आपका कंप्लीट नंबर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम नहीं चाहते कि इसमें एक क्वेश्चन आपका गलती हो जाए, सारा का सारा आपका सवाल सही हो। तो देखिए मैथ M का मतलब होता है 1000, तो यहाँ पे 1000, L का मतलब होता है 50, इधर जितने भी नंबर है सबको लिखते हैं प्लस के रूप में। X का मतलब 10 और ये V का मतलब 6, तो 10 आप प्लस 6 जोड़ी कितना हो गया 60 6 66, यानी कि 10 66, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। 20 नंबर, ठीक 9 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। ये आपका 20 नंबर सवाल है, ये तो आप बिना कोई फार्मूला लगाए ही बना सकते हैं। ये 12 है, ये 6 है, ये 9, ये 3 है और इधर 9 होगा। तो बताइए यहाँ पर कह रहा है कि 9 बज रहा है, 9 बजे, ठीक। तो यहाँ पर घंटा का जो सुई होगा यहाँ पर होगा और मिनट का सुई यहाँ पर होगा, तभी ना पक्का 12 यहाँ पक्का 9 बजेगा। तो बताइए कितना कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का। तो आपका उत्तर होगा थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ पर 9 बजे 3 बजे, यहाँ पर उसके बाद आपको जो है ये 9 3 इस प्रकार से जब बनेगा जब भी ना, तो आप यहाँ पर 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है ना। आइए अगले सवाल पे हम चलते हैं। ये 21 नंबर सवाल है, ये सवाल लिखते हैं 21 नंबर। ये 78.0678 कह रहा है का दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात कीजिए। शुद्ध मान क्या होता है भाई, तो शुद्ध मान जब भी कहेगा दशमलव के 2 स्थान तक ना, एक तीसरा स्थान को देखेंगे, इसको देखेंगे ये क्या ये 5 या 5 से अधिक है कि नहीं। तो 5 या 5 से अधिक होगा तो इसमें जोड़ देना है, इसमें जोड़ दीजिएगा और बाकी सबको हटा दीजिएगा, तो ये 7 हो जाएगा, ये 0.87, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 78.07। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 22 नंबर सवाल है, निम्नांकित दंड चार्ट एक चित्र के पास जानवरों के चित्र की संख्या दर्शाता है। दंड चार्ट का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सिंहों की संख्या से हिरण की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। ये अच्छा सवाल है, ये 22 नंबर सवाल। पहले तो आप इसको एक दंड चार्ट बना लीजिए, इसको हम कहते हैं सिंगल दंड चार्ट। ये 25 है, ये 50 है, ये 75, ये 100 और ये 125। इधर जो है चित्रों की संख्या और इधर दिया गया है बाघ जो है 75 है, बाघ, ये बाघ, उसके बाद सिंह, ये सिंह है, सिंह। उसके बाद चीता जो है यहाँ पर 100। हम चित्र जो है पूरा बनाने का प्रयास किए सही। अब जो डाटा दिया गया उसको हम सही से लिखते हैं और ये आपका जो है 125 है। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो बात नहीं है,
जो डाटा है उस पर काम करना है, ठीक है। हिरण दिया गया, ये आपका 125 दिया गया है, हम लिख दें यहाँ पे 100 दिया गया है, ये 50 और ये 75। अब सवाल पढ़िए, सिंहों की संख्या हिरण से कहा है, तुलना किससे करा, हिरण से, तो सिंह की संख्या कितना 50, हिरण से, हिरण कहाँ है, हिरण यहाँ पर है, तो कह रहा सिंहों की संख्या से हिरण की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, तो हिरण का राम सिंह से कितना अधिक है, तो सिंह से, तो यहाँ पर देखिए इसका जो है डिफरेंस लीजिए कितना ज़्यादा है वो, तो 75 ज़्यादा है, तो लिखिएगा 75 और गुना 100% में बदलने के लिए, और तुलना किससे करा, सिंह से ना, तो सिंह को नीचे रखिए, तो यहाँ 25 गुना यानी 50 गुना 100 2 और 50 गुना 150, यानी कि 150% ज़्यादा है। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, पहला। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 23 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और उसे 36 रुपये प्रति दर्जन की दर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि बताइए। यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछ सकता है, तो सबसे पहले 24 रुपये प्रति दर्जन से खरीदता है ना, तो सीपी बताइए। देखिए यहाँ पर एक दर्जन का मूल्य है 24 रुपया, तो 10 दर्जन खरीद रहा है, तो 10 से गुना कीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 240। अब ये तो हो गया क्रय मूल्य, खरीदा है, एसपी कितना है बेच रहा है, तो एक दर्जन का मूल्य 36 रुपया है, तो 10 दर्जन का 10 से जितना खरीदिएगा उतना ही ना बेचिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 360। अब देखिए कितना ज़्यादा है, ये कितना प्रॉफिट कर रहा है, अगर ये क्रय मूल्य से ज़्यादा आएगा तो ये प्लस में आएगा तो कहेंगे प्रॉफिट है, और माइनस में आएगा तो कहेंगे कमी है, तो प्रॉफिट जो हो जाएगा आपका, घटाइए 021, यानी 120 रुपया जो है ये प्रॉफिट कमा रहा है। ये ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर, एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो 30 मिनट में, यहाँ पर ये 24 नंबर सवाल है, एक बस जो है 2 घंटे में, तो 2 घंटे का मतलब कितना 120 मिनट, 120 मिनट में जाता है 60 किलोमीटर, तो एक मिनट में 60/120 किलोमीटर, तो करा 30 मिनट में, तो 30 से गुना करना दीजिए यहाँ पे, तो काटेंगे तो 3 चौक 12, 4 से 15, यानी कि 30 मिनट में 15 किलोमीटर जाएगा, 30 मिनट में 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा। ये 25 नंबर सवाल है, भिन्न के रूप में 33 सही 1/3% का मान क्या हो जाएगा, भिन्न के रूप में, तो याद रखिएगा ये 25 नंबर सवाल है, यहाँ पे हम लिखते हैं 25 नंबर, 33 सही 1/3% का मान पूछ रहा है भिन्न में, तो ये 1/3 होता है, कैसे 33 93 100, 100/3, ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100, देखिए ये 100 से 100 कट गया, 1/3 उत्तर हो जाएगा, यानी भिन्न में कितना हो जाएगा 1/3, ये ऑप्शन नंबर तीसरा। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट तो करना ही करना है। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।